क्योंकि दोनों के लैंडलॉर्ड अभी यहाँ हैं नहीं है, वो पता नहीं कहीं गए हैं 1-2 दिन के लिए। बट वहाँ पार्किंग नहीं है, वो फिर अपनी बाइक भी है ना, वो पार्क करना, उसकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। अब आज आपको इस रूम का छोटा सा एक रूम टूर अभी देता हूँ। तो उनको कुछ पता नहीं है अभी मम्मी पापा को, तो जाता हूँ ऊपर और उनको देखता हूँ सरप्राइज़। हेलो जी, हेलो, कैसे सारे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो जैसा आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मेरा शो था और एक दिन की छुट्टी थी, इसलिए मैं श्री अनंतपुर साहिब से घर आ गया था वापस। वहाँ मेरी पोस्टिंग हो चुकी है, तो मैं अब वहीं स्टे करने की कोशिश करूँगा। हालांकि अभी कुछ रूम वगैरह का जुगाड़ नहीं हो पाया, इसलिए अभी थोड़ा है, अभी ढूँढ रहा हूँ। बट वहाँ पे जो मैंने बताया था, एक सर हैं हमारे जो साथ में कलीग हैं, वो काम करते हैं, तो अभी उन्होंने ही कहा है कि आप मेरे पास रह जाना, और होपफुली उन्होंने रूम भी ढूंढ दिया है। अभी उनको फ़ोन आया था कल, तो उन्होंने बताया था कि मैंने एक रूम ढूंढ दिया है, पास में ही है, तो इतना आप वहाँ चले जाओ, क्योंकि वहाँ बाकी लोग भी रहते हैं, मतलब जो बैंक के हैं। तो ये है कि अगर कुछ नहीं मिला तो अभी फ़िलहाल वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा उस रूम में, चाहे जैसा भी होगा वो। ऐसे वो कह रहे हैं बढ़िया है रूम, ताकि पास रहेंगे थोड़े तो ठीक रहेगा हमारे लिए, और ख़ासकर मेरे लिए, जैसे मैं अकेला रह रहा हूँ। तो अभी मैं 7 बज चुके हैं, निकलने लगा हूँ घर से श्री अनंतपुर साहिब के लिए। और इस बार थोड़ा लंबे समय के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सारे दिन वर्किंग है, पर ये नहीं पता किस दिन वापस आऊँगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। जैसा भी होगा आपको ज़रूर बताऊँगा कि जिस दिन वापस आऊँगा। तो अभी चलो चलते हैं और अनंतपुर साहिब की धरती पे दोबारा जाते हैं और वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ कंटिन्यू करते हैं। और आज कमरा देखते हैं, ढूंढते हैं, और अगर वो ठीक लगा तो उसमें शिफ्ट कर जाएंगे। तो ऐसा रहने वाला है कुछ आज का दिन। तो अभी करते हैं आज की जर्नी का शुरू। वेलकम टू अ न्यू डे, न्यू जर्नी। करते हैं आज की जर्नी शुरू श्री अनंतपुर साहिब की। बाय मामा। सो दोस्तों, मम्मी पापा को कर दिया है बाय और निकल पड़ा हूँ सोसाइटी से श्री अनंतपुर साहिब के लिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं जर्नी को कंटिन्यू और पहुँचते हैं श्री अनंतपुर साहिब। सो दोस्तों, पहुँच चुका हूँ ज़ीरकपुर, और यहाँ से वही सेम रास्ता रहने वाला है, एयरपोर्ट चौक वाला। एयरपोर्ट चौक तक जाना है, वहाँ से लेना है लेफ़्ट, फिर वहाँ से खरड़ कुराड़ी बाईपास के थ्रू जाके अपना सीधा वहाँ से बाहर ही बाहर निकल जाएंगे। तो करते हैं राइड को कंटिन्यू, चलिए चलते हैं। सो दोस्तों, फाइनली पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट चौक। ये सामने है एयरपोर्ट चौक, यहाँ से लेना है अपन है लेफ़्ट। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, यहीं से जाता था मैं। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, मोहाली IT सिटी का बोर्ड आता है आगे, वो बस सीधा जाके आगे हमको मिल जाता है वो खरड़ कुराड़ी बाईपास जो है नए वाला, वो वाला हाईवे मिल जाता है। वो एकदम बढ़िया हाईवे है और उससे काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर हो जाता है। उस पर लगभग 26 किलोमीटर के समथिंग रहता है। तो बस ये अपन ले लिए लेफ़्ट मोहाली IT सिटी की तरफ। अब आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ आगे लिखा हुआ। वो देखो सामने आ गया, वेलकम टू IT सिटी मोहाली, ये वाला। सो दोस्तों, ये आ चुकी है वो टनल सामने जो आप देख पा रहे हो। हाँ, टनल मतलब वैसे अंडरपास सा है ये एक। यहाँ से हम सीधा निकल जाते हैं हमारे हाईवे पे जो है खरड़ कुराड़ी बाईपास, जो मैं आपको बता रहा था। अब देखना आप, ये मैं इससे बाहर आ रहा हूँ। ये दोस्तों देखो, ये आ चुका है वो बाईपास, खरड़ कुराड़ी बाईपास जिसे बोलते हैं। वही इसका 26 किलोमीटर का स्ट्रेच रहता है और काफ़ी स्मूथ हाईवे है, काफ़ी बड़ा हाईवे है, बहुत अच्छा यहाँ पे है।
तो चलिए चलते हैं हाईवे पे और करते हैं हाईवे को क्रूज़। सो दोस्तों, वो जो बाईपास था वो मैंने अभी एग्ज़िट कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ ये कुराली बाईपास की तरफ, और यहाँ से रह गया है लगभग 60 किलोमीटर समथिंग रह गया। और वो बस जो मेन वो हाईवे था NH205, हाँ NH205A, वो जो हाईवे था वो मैंने एग्ज़िट कर दिया है। तो अभी मैं आ गया हूँ इस हाईवे पे, और ये कुराली को बाईपास कर देगा और फिर आगे आएगा कीरतपुर साहिब, वैसे ही आनंदपुर साहिब, और सबसे पहले तो रोपड़ ही आएगा, रूपनगर रोपड़ आएगा, जो बड़ा शहर है रोपड़, कीरतपुर साहिब और आनंदपुर साहिब। तो दोस्तों सामने बोर्ड भी आ चुका है, आनंदपुर साहिब 58 किलोमीटर, रूपनगर 18 किलोमीटर, मनाली 283 किलोमीटर। और एक ये जियो का पंप आया है, तो मैं सोच रहा हूँ फ्यूल रिफ़िल करा ही लेता हूँ। 107 रुपये हो गया दोस्तों तेल। फुल कर दो ऑटो कट तक। ठीक है जी, आगे तो दोस्तों फ्यूल भी हो गया है और एयर भी हो गई है। अब हो चुकी हैं सब चीज़ें मेंटेन। दोबारा करते हैं कंटिन्यू अपनी राइड को। चलिए यहाँ से अब आ गया बोर्ड, मैं आपको बताता हूँ कितने दूर रह गया है। श्री आनंदपुर साहिब रह गया है 51, रोपड़ 12 किलोमीटर। तो करते हैं कंटिन्यू, चलो। सो दोस्तों फाइनली पहुँच चुका हूँ रोपड़। यहाँ से रह गया है 40 किलोमीटर। ये कौन सी कॉलोनी है? पावर कॉलोनी रोपड़, इधर बोर्ड लगा था। तो वही यहाँ लाइटें थी अभी, आज तो ज़्यादा देर की नहीं मिली, वैसे वो काफ़ी लंबी लाइटें मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ से रह गया 40 किलोमीटर और लगभग इतने मिनट का रास्ता है। तो चलिए करते हैं सफ़र को कंटिन्यू और पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। दोस्तों ये आ चुका है वो हनुमान जी का मंदिर। इसका पता करना है, अभी मैंने इसके बारे में रिसर्च की नहीं है। और यहाँ आऊँगा, अभी थोड़ा सेट हो जाऊँगा ना, फिर आऊँगा। यहाँ ऊना धर्मशाला यही रास्ता जाता है इन सभी को। धर्मशाला मेरे सर भी रहते हैं एक, वो जो ट्रेनिंग में मेरे साथ थे, नीरज सर फ्रॉम धर्मशाला सर्कल। और काफ़ी दोस्त हैं धर्मशाला में जो ट्रेनिंग में मिले थे, तो कभी बनाएंगे प्रोग्राम उनके पास जाने का। और दोस्तों यहाँ से पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा मेस्मराइजिंग व्यू आ रहा है। शायद कैमरे में तो इतनी चीज़ें कैप्चर नहीं हो पाती हैं जितनी खूबसूरती हम नेचर की आँखों से देख पाते हैं। सो बहुत अच्छा जा रहा है ये सफ़र अभी तक। सो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं श्री कीरतपुर साहिब। यहाँ से अपने को कीरतपुर साहिब इधर लेफ़्ट में हो जाता है, जो मेन वहाँ पे जो गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारा साहिब इधर लेफ़्ट में है। पर अपने को आनंदपुर साहिब जाना होता है तो इसलिए अपन इस साइड से निकल जाते हैं, बीच वाले रास्ते से, बाहर मतलब कहने का मतलब है। तो अभी यहाँ थोड़े दिनों में सेटल हो जाऊँगा, जैसे ही थोड़ा यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाऊँगा, फिर यहाँ के आसपास की जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करूँगा। पहले तो उनके बारे में खुद जानकारी लूँगा, क्योंकि मुझे भी कंप्लीट जानकारी नहीं है। वैसे पता है सब कुछ,
कि कहाँ क्या हुआ था, बट एक थोड़ा एक्यूरेट डिटेल मिल जाएगी जी, तो फिर और अच्छा हो जाएगा। उनके बारे में स्टडी करूँगा थोड़ा और बढ़िया तरीके से, ताकि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे मुँह से ना निकले जो सही ना हो और कुछ गलत मेरे मुँह से बोला जाए। तो इसीलिए पहले मैं खुद स्टडी करूँगा और फिर यहाँ पे जो वो जगहें हैं, जो ऐतिहासिक स्थान हैं, उनको एक्सप्लोर करूँगा और आप सबको ज़रूर दिखाऊँगा अपने इसी चैनल पे। सो दोस्तों, फाइनली एंटर करने लगा हूँ श्री अनंतपुर साहिब। ये सामने आ गया है जो यहाँ का गेट है, एंट्रेंस गेट, द्वार जिसे बोलते हैं, ये आ गया है। और ये हम फाइनली एंटर कर चुके हैं श्री अनंतपुर साहिब, और ब्रांच रह गई है 4 किलोमीटर। पर मैं पहले ब्रांच नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास बैग है, तो वो सर कह रहे थे कि आप बैग पहले मेरे रूम पे रख जाना। तो फटाफट जाके पहले वहाँ पे रूम पे ये बैग रख देता हूँ अपना लगेज वाला, दूसरा तो साथ में ही रख लूँगा क्योंकि दूसरे में तो अभी सामान निकालना पड़ेगा फिर। तो पहले ये बैग रख दूँगा वहाँ पे सर के रूम पे, फिर वापस आऊँगा ब्रांच में। थोड़ा लेट हो गया हूँ आज क्योंकि वो बीच में एक तो फ्यूल अप के लिए रुक गया था और थोड़ा घर से भी लेट निकला था। तो अभी जाता हूँ और पहले बैग रखता हूँ, और बैग रखने के बाद फिर वापस आऊँगा ब्रांच में। सो दोस्तों, बैग रख दिया है ऊपर रूम में। अब फटाफट जाता हूँ बैंक, अपनी ब्रांच, और करते हैं आज का काम शुरू और चलते। सो दोस्तों, फाइनली पहुँच चुका हूँ ब्रांच में। ये आ गई अपनी ब्रांच। बस बाइक करता हूँ पार्क और अटेंडेंस लगा के आज का काम करते हैं शुरू, और फिर बाद में देखते हैं कैसे रहता है रूम का सीन और बाकी चीज़ें। A few moments later. सो दोस्तों, आज का दिन हो चुका है ख़त्म, छुट्टी हो चुकी है और बहुत बढ़िया रहा दिन। अब जा रहा हूँ वो सर वाले कमरे पे जहाँ सुबह बैग रखा था, अभी वहीं जाता हूँ। फिर वहाँ से देखेंगे कोई कमरा, एक वो बता रहे हैं, वो भी सर आएंगे थोड़ी देर में। फिर इतना मैं जाके थोड़ा रेस्ट कर लूँगा और इतने में सर आ जाएंगे, फिर देख लेंगे अपना कमरा। तो आज का दिन हो चुका है ख़त्म बैंक का, और छुट्टी हो चुकी है। तो ऐसी कुछ ये है अपनी ब्रांच, और छुट्टी हो चुकी है, खड़ी अपनी बाइक, और अभी चलते हैं रूम पे। The next morning. सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नई सुबह हो चुकी है एक और। रात में कल फिर यहीं पे रुका था। मोहन सर हैं हमारे, जो जिनके साथ मैं पहले रुका था, उन्हीं के साथ रुका। तो अभी उन्हीं के साथ रुका हूँ। कल देखना था एक रूम, 2 रूम सॉरी, वो भी बन नहीं पाई उनकी बात, क्योंकि दोनों के लैंडलॉर्ड अभी यहाँ हैं नहीं है, वो पता नहीं कहीं गए हैं 1-2 दिन के लिए। तो इसलिए कल वो रूम का जुगाड़ नहीं हो पाया। तो फिर मैं सर के साथ ही रुक गया था। सर ने बोला कि यहीं रुक जाओ, तो बस फिर अभी रात यहीं गुजारी है। और अभी सर कहते हैं कि जब तक नया कोई तुमको मिल नहीं जाता तुम यहाँ रह लो, कोई बात नहीं। तो अभी बोला है 2-3 जनों को, और देखते हैं कब मिलता है रूम। तो अभी बस सुबह हो चुकी है, बस नहा तो मैं लिया था, बस तैयार होके बस अब मैं चला जाऊँगा बैंक की तरफ। तो करते हैं आज किस दिन को शुरू, और देखते हैं कैसा रहता है, कब मिलता है रूम। 2 days later. सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं 2 दिन से यहीं था, कुछ शूट नहीं किया मैंने कुछ, क्योंकि कुछ था ही नहीं शूट करने को। और ऊपर से मैं थोड़ा अभी शेयरिंग में हूँ ना, मतलब मोहन सर के साथ हूँ, जो सारे उनके रूम पे हूँ। तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता किसी के साथ ऐसे बैठे थोड़ा खप पाना, तो थोड़े शांत से हैं, तो इसलिए भी कुछ शूट नहीं कर पाया था। तो इसलिए कल भी वहीं था और आज भी। अब फिर मैं अपनी ड्यूटी मैंने पूरी की बैंक में, और छुट्टी के बाद फिर मैं आज 1-2 रूम देख के आया हूँ, और वहाँ शायद बात बन जाएगी। और एक रूम देखा है, वो बढ़िया पसंद भी आ गया है, बट उसका सीन ये है कि वो भी खाली इस महीने होगा, यानी इस महीने की आखिरी तारीख में, जून में। तो वहाँ मैं जुलाई से जा पाऊँगा। तो उनको मैं बोल तो आया हूँ कि जी जुलाई से मैं आ जाऊँगा, तो वहाँ डन कर दिया है कि जुलाई से आ जाऊँगा। इतना मैं कोई और देख लेता हूँ वहाँ। तो इतना फिर ये मैं रूम वगैरह देख के आया था। तो एक रास्ते में मेरे को ये एक वॉशिंग सेंटर दिखा। तो पीछे बारिश बड़ी हुई थी, तो अपनी बाइक हंटर अपनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी।
तो मैंने सोचा इसको वॉश करा लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा जम गया था उसके ऊपर ना। तो वो हो रही है अपनी बाइक वॉश अनंतपुर साहिब में। सो अभी दोस्तों बाइक वॉश हो रही है और वॉश करा के बस जाता हूँ वापस रूम पे। फिर वही है कि मैं अभी तो मैं कुछ शूट ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि उनके साथ हूँ तो अच्छा नहीं लगता। बस ये है कि थोड़ा स्टडी वडी कर लेता हूँ उनके कमरे में बैठ के। अभी मैंने वहाँ पे देखा अनंतपुर साहिब का किला है जो मेन, वो भी देखा। एक वहाँ विरासत खालसा करके अजूबा है एक, जिसे एर्थ वंडर भी कहा गया है दुनिया का, वो भी है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और एक केसगढ़ साहिब भी है गुरुद्वारा। और ये कि ये चीज़ें मैं आपको बार बार से दिखा पाऊँगा, अंदर से नहीं, क्योंकि अंदर वही है शूटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और वो बहुत स्ट्रिक्टली मना करते हैं। क्योंकि मैं अभी मत्था टेकने जाता हूँ तो कोई अगर ऐसे फ़ोटो भी खींच रहा होता है तो वो डांट देते हैं उनको। तो ये है कि बार बार से दिखा दूँगा और थोड़ा इतिहास बता दूँगा यहाँ का। और फिर जो उससे फिर थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलेंगे, जो यहाँ से दूर के एरिया हैं, जैसे वो सरसा नदी थी, एक वो हनुमान जी का मंदिर था, और फिर इधर को नैना देवी भी है। शायद नैना देवी चिंतपूर्णी यहाँ से नज़दीक ही है, तो वहाँ भी कोशिश करूँगा, जाऊँगा। जैसे जैसे यहाँ से सेटल होता रहूँगा फिर ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ के ब्लॉग्स दिखते रहेंगे श्री अनंतपुर साहिब के सारे एक्सप्लोर के जितने भी रहेंगे। और उसके बाद फिर ट्रिप बड़ा करेंगे अमृतसर साइड, वो भी जाना है। वो यहाँ से तो आधा रह गया, मतलब घर से मेरे वो जैसे 300 किलोमीटर था तो यहाँ से 150 ही है बस वो। तो वही हार्डली 2 घंटे का रास्ता रहेगा यहाँ से, जैसे बस जितना घर है। तो ऐसा रहेगा सीन कुछ। तो ये ट्रिप्स हैं। और फिर अगर बीच में कोई छुट्टी वगैरह आएगी, क्योंकि अभी मैं यहाँ से छुट्टी भी नहीं ले रहा क्योंकि थोड़ा हाथ बैठ जाएगा, इस ब्रांच में भी नया है ना, तो अभी छुट्टी भी नहीं ले रहा कोई। और जॉइनिंग लीव वगैरह भी मिलेगी, देखते हैं कैसे रहता है। तो वो मिलेगी, फिर उसके बाद जब वो मिलेगी तब फिर कोई सोचेंगे, बाहर का प्लान बनाएंगे जैसा भी ट्रिप का रहेगा। One day later. सो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपने रूम पे। ये वही रूम है जहां पे मैं अभी शेयरिंग में हूं, वो जो हमारे दूसरे मोहन सर हैं उनके साथ। तो ऐसा कुछ है ये रूम। अब आज आपको इस रूम का छोटा सा एक रूम टूर अभी देता हूं। सो दोस्तों रूम टूर के लिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ गली कौन सी है। देखो ये गली है, अभी बाहर एक व्हीकल खड़ा था, मैं अभी बाहर नहीं जा पा रहा। तो ये गली है और यहाँ से एंट्रेंस इसकी शुरू हो जाती है घर की। ये इसकी एंट्रेंस है, ये गेट है, ये एंट्रेंस है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अपन पार्क करते हैं अपनी बाइक को। ये अपनी बाइक खड़ी है, कवर्ड है। और इधर भी 2 नीचे कमरे हैं, वो भी रेंटेड हैं, बट अपना कमरा है ऊपर, यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर। तो चलता दिखाता हूँ, ये कुछ सीढ़ियाँ हैं। ये आगे हम फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये है अपने वाले फ्लोर की एंट्रेंस, ठीक है। तो यहाँ से अंदर जाते हैं और ये अंदर आते ही ये दरवाजे से अंदर आए हैं तो राइट साइड पे है लैंडलॉर्ड। यहाँ पे रहते हैं हमारे लैंडलॉर्ड जो यहाँ के मालिक हैं। और उसके अपोजिट साइड हैं ये 2 कमरे। ये भी एक सर का है ये वाला कमरा, वो भी छुट्टी पे हैं और हैं हमारे बैंक में ही है, मेरी ब्रांच में। तो ये उनका वॉशरूम है और ये उनका रूम है। ये वाला रूम अपना है जो शेयरिंग में है मोहन सर के साथ, ये वाला रूम। और यहाँ पे एक छोटा सा वॉश बेसिन सा है, हाथ वाथ धोने के लिए शीशा लगा है। तो यहाँ से इधर रहते हैं लैंडलॉर्ड और इधर रहते हैं हम लोग। तो ये है दोस्तों कमरा अपना। एक ये कमरा, एक लगा है डबल बेड, ये रहा। और ये सब मीटर लगा है इसको, बल्ब्स हैं और सीलिंग लाइट्स भी हैं, वो भी जलती हैं। ये देखो ये वाली, ये दोनों ऐसे ही जलती हैं लाइट्स। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ वॉशरूम की लाइट यहाँ से जलेगी। ये है दोस्तों वॉशरूम, एकदम बढ़िया अच्छा सा है, फुहारा लगा है, गीज़र लगा है और एकदम ठंडा चिल्ड पानी आता है यहाँ, क्योंकि भांगड़ा है, नहरों का पानी आता है यहाँ पे मोस्टली ना। तो वो पानी बहुत अच्छा, वो पीने लायक भी है। तो ये था वॉशरूम। और ये एक छोटी सी कुर्सी है बैठने के लिए। ये बैग मैं अभी आया हूँ। ये एक छोटी सी अलमीरा टाइप दे रखा है
अपना सामान वामान कपड़े वगैरह रखने के लिए। और इधर लगा है एक एसी, पर्दे लगे हैं। और ये है रास्ता, बालकनी कह लो, गैलरी कह लो, बालकनी कह लो, उसमें जाने के लिए। तो ये है रास्ता बाहर बालकनी का, आपको दिखाता हूँ। ये आ गए हम बाहर बालकनी में। और ये एसी का वही आउटर यूनिट बीच में ही है, स्प्लिट वो है ना, विंडो एसी है इसलिए। और ये कुछ ऐसी गैलरी है। ये साथ वाला कमरा है, इन्होंने कूलर ऑप्ट किया हुआ है, इनके पास कूलर है और हमारे पास एसी है। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। और ये वो गली है जिसकी मैं आपको बता रहा था, यहाँ से दरवाज़ा है। तो अभी यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है ये सामने इस घर की, तो इसलिए ये थोड़ा सा अभी रास्ता बंद है। वैसे खुला ही रहता है मोस्टली ये, तो अभी थोड़ा सा काम, बस थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पे चल रहा है घर का काम, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यहाँ का व्यू। सो दोस्तों, ये तो हो चुकी है रूम की बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेरेस, जो यहाँ पे हम कपड़े वगैरह सुखा लेते हैं वहाँ पे अपने। तो ये वही एंट्रेंस हमारे फ्लोर की, और यहीं से ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की तरफ। चलते हैं, ये आगे टेरेस की एंट्रेंस, यहाँ से टेरेस की एंट्रेंस। और जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो काफ़ी ग्रीनरी लवर हैं, तो उन्होंने सब जगह पौधे पौधे कर रखे। अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये है गेट, ये हम गेट खोलते हैं और ये आ चुके हैं टेरेस पे। तो ये अपना टेरेस, ये आप देख सकते हो। और यहाँ से भी गुरुद्वारा साहिब एकदम बढ़िया से विजिबल है। वो सामने यहाँ पे रखी एक टंकी पानी की। जैसा मैंने आपको बताया कि वो ग्रीनरी लवर हैं, तो ये देखो पूरे टेरेस पे उन्होंने ग्रीनरी कर रखी है। और ये यहाँ इन तारों पे हम कपड़े सुखा देते हैं अपने। एक छोटी सी माउंटी है और पीछे इसके स्टोर है, छोटा सा स्टोर बनाया हुआ है। और ये स्टोर है छोटा सा। सो ऐसा कुछ है दोस्तों, ये है छोटा सा घर पूरा जो मैंने आपको दिखाया। और यहीं पे अभी हम रह रहे हैं। ये इसका टेरेस है, ये देखो इधर भी ग्रीनरी बहुत कर रखी है उन्होंने, बहुत पसंद करते हैं ग्रीनरी को। तो दोस्तों बीच में आ रहा है सर का फ़ोन, ये भी अपने सर हैं, इनका फ़ोन आ रहा है, इनसे करते हैं बात। हेलो, ब्लॉग चल रहा है, मैंने उसमें बोल दिया कि फ़ोन आया है बड़ा अर्जेंट। सच्ची ब्लॉग चल रहा है, ये मैं काटूंगा नहीं, मैं ऐसे ही डाल दूंगा ये। सो दोस्तों ऐसा कुछ है रूम जो मैंने अभी आपको दिखाया। अच्छा रूम है काफ़ी, और जगह भी काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ मन भी लग गया है बहुत। और यहाँ लोग बड़े अच्छे हैं, मैं आपको सही बताऊँ तो ना। और क्योंकि वैसे ब्रांच में भी और वैसे जनरली लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब हेल्पफुल हैं काफ़ी, और पूरा हंस के बात करते हैं एकदम। बहुत अच्छे लोग हैं, हेल्पफुल भी हैं बहुत ज़्यादा। और जैसे हम कहते हैं कि मेहमान नवाजी जैसे करते हैं ना, मानते हैं, वो चीज़ है। बहुत ज़्यादा अच्छा है, सभी लोग वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और तो भी यहाँ मन भी लग चुका है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ रह के। और हाँ, एक मेन पते की बात कि यहाँ पे मैं थोड़ा जब निकलता हूँ ना बाहर, जो कल परसों निकला था एक, तो यहाँ पे थोड़े से मेरे को लोग मिल जाते हैं जो मेरे को जानते हैं। और क्या जानते कैसे हैं? व्लॉग से। और उनको जब वो मिलते हैं तो मेरे को लगता है यार यहाँ बेशक व्यूज़ कम आ रहे हैं पर लोग देख तो रहे हैं। कल जब मैं कमरा देखने जा रहा था रास्ते में, तो रास्ते में एक जगह बस ऐसे मुड़ना था, तो मैं रुक गया मुड़ने के लिए, आगे एक गाड़ी खड़ी थी। तो जैसे ही मैं रुका, दो छोटे छोटे बच्चे आए, एक लड़की थी एक लड़का था, बहन भाई होंगे शायद, छोटे छोटे थे। आए, वो पहले देखते, बाइक की तरफ देखते, फिर मेरे को देखते, फिर उन्होंने मेरे को पूछा, कहा हेलो अंकल, नहीं अंकल नहीं, सॉरी वीर जी, पंजाबी बोल रहे थे वो। हेलो वीर जी, मैं हेलो। जो छोटी सी लड़की थी वो बोल रही सत श्री अकाल वीर जी, इतने बड़े तरीके से बोल रही। मैं सत श्री अकाल बेटे, और कैसे हो, किवें हो तुसी। मैं भी पंजाबी च, मैंने भी पंजाबी में बात की, किवें हो तुसी, कहने बढ़िया। ऐसे पूछ लिया मैंने तो कि बच्चे हैं। तो आप मानो कि उन्होंने नेक्स्ट बात मेरे को क्या कही, कहा जी आप कहाँ से आए हो।
मैं क्या बेटे मैं आया हूँ, दूर से आया हूँ, लालड़ू से आया हूँ। ये सारी कन्वर्सेशन पंजाबी में थी। मैंने तुसी कित्थों आए हो? मैं क्या मैं बेटे मैं आया लालड़ू तो आया मैं। कहा अच्छा, कहंदे कहा तुसी राइडर हो ना, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕਹਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ फ़ोन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖਿਆ। ओ भाई साहब, मेरे तो अंदर खुशी की लहर इतनी उठी। तो एक ये होगा सीन। फिर आज का सीन मैं आपको बताता हूँ। मैं काउंटर पर बैठा था, कैश काउंटर पे पेमेंट्स कर रहा था, जो भी कैश का लेना देना मैं कर रहा था। एक आया आदमी, वो ना मैं कैसे घूर के देखे जा रहा, मैं डर गया वहाँ पे। क्या 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 तो बंदा कैसा हो, क्या परेशान है। तो उसने पेमेंट ली मेरे से, मैं उसको पेमेंट दी। पेमेंट लेने के बाद बोला आपकी, कहा मैंने रील देखी, आप ब्लॉग भी बनाते हो ना। तो मैं तो इतना ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं इतना ब्लश फील कर रहा। माँ यार क्या बात है, लोग जानने लग गए हैं। और उसने फिर हाथ मिलाया मुझसे, फिर हंसा। वो कह रहा मैं इतनी देर से आपको देखी जा रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा कि बंदा देखा कहाँ है। तो फिर उसने बताया कि मैंने आपकी रील भी देखी और ब्लॉग भी देखा आपका, और आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आप बहुत अच्छा बनाते हो, आप बहुत बढ़िया। और उसने भी सेम बात कही कि कोई भी दिक्कत हो हमें बता देना, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी आप बता देना, कोई इशू नहीं है। तो इतनी हॉस्पिटैलिटी देते हैं यहाँ के लोग, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऊपर से अब तो कुछ लोग ब्लॉग्स के कारण भी थोड़ा सा जानने लग गए, तो और अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ इतना अच्छा टाइम यहाँ जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। अभी आज हो चुका है वीरवार, शुक्रवार शनिवार 2 दिन रह गए। शनिवार को जाऊँगा घर वापस, वैसे जाऊँगा, और सोमवार को फिर वापस आ जाऊँगा। 2 days later. तो गाइज़ वेलकम बैक टू अ न्यू डे। फाइनली आ चुका है वीकेंड, आज है शनिवार। तो ये हफ़्ता सारा मैं यहीं रहा हूँ श्री अनंदपुर साहिब में, सर के साथ शेयरिंग में, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अभी मेरे को रूम नेक्स्ट मंथ मिलेगा, तो मैं अभी यहीं था। तो फाइनली पूरा वीक अब ख़त्म हो चुका है। आज सैटरडे है, इस वीक का आखिरी दिन है ये। तो आज मैं जाने वाला हूँ अपने घर वापस, और आज शो भी है रात को, तो इसलिए निकलूँगा, थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगा आज उनको रिक्वेस्ट करके। तो शो रहेगा, और कल का दिन फिर बिताऊँगा अपने घर पे ही, कल संडे है क्योंकि, और परसों फिर दोबारा से वापस यहीं पे आ जाऊँगा। तो फाइनली वीकेंड आ गया है, घर जाने का टाइम भी आ गया है। तो अब देखो कैसे चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। कहाँ घर होते थे, अब जाना पड़ता है घर छुट्टी पे, ऐसे ओकेजनली अब जाया करेंगे। तो हर सिचुएशन लाइफ की आती है, कुछ ना कुछ सिखाती है, और हर फेज़ को एंजॉय करना चाहिए। हर चीज़ एक नया एक्सपीरियंस देती है। तो बस पॉजिटिविटी के साथ हमें लगे रहना है, और इस चीज़ को एकदम पॉजिटिवली कैरी करना है, बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो करना है इस चीज़ के अंदर। कोई ऐसा मन में मलाल नहीं रखना है। आप सब ने भी अगर कभी कोई हार्ड सिचुएशन आए लाइफ में, तो टाइम देखो गुज़र जाता है, चाहे अच्छा हो या हो बुरा, दोनों तरह के टाइम गुज़र जाते हैं। तो इसलिए लाइफ को एंजॉय करो, बढ़िया से मेहनत करो, अपने ऊपर काम करो। तो बस ऐसा है कुछ आज का दिन। तो निकलूँगा भी, यहाँ से जा रहा हूँ बैंक की तरफ, वहाँ करूँगा सारा दिन काम आज, और वहाँ पर बढ़िया तरीके से काम करने के बाद फिर निकलेंगे शाम को अपने घर की तरफ, और शाम को है शो, और शो करके फिर रात को वापस आऊँगा अपने घर पे, और कल का दिन घर पे ही रहेंगे, या देखेंगे कोई एक आधा काम होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज़ घर पे रहेंगे, और परसों दोबारा सुबह फिर यहाँ पे वापस आ जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के इस दिन को शुरू, मिलते हैं। A few moments later. तो दोस्तों छुट्टी हो चुकी है, 5 बज चुके हैं। अब निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ, निकलता हूँ फटाफट क्योंकि शो पे भी जाना है। तो चलते हैं यहाँ से। सो दोस्तों निकल चुका हूँ मैं श्री अनंदपुर साहिब से अपने घर की तरफ, और वही समथिंग 2 घंटे का रास्ता है, और 120 किलोमीटर। तो पहुँच जाऊँगा सामने से, और आज तो शो भी है, तो इसीलिए आज जाके फिर वहाँ से निकलूँगा शो पे अपना सामान उठा के सारा। तो करते हैं आज की राइड को कंटिन्यू, और पहुँचते हैं अपने घर पूरे 1 वीक बाद। और दोस्तों यहाँ भी काफ़ी अच्छा लगने लग गया है अब अनंतपुर साहिब में, तो काफ़ी चीज़ें अब अच्छी हो गई हैं। और
चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। भाई लोगों के पास बड़े बढ़िया गियर हैं, अपने पास तो कुछ भी नहीं है, बट कोई बात नहीं। चलो, ये एक्चुअली दोस्तों यहाँ छबील लगी हुई है, तो ये पी रहे हैं सभी लोग। तो दोस्तों छबील पी लिया, पी लिया, पी लिया। पी ले, पी ले। सो दोस्तों छबील थी लगी हुई, पी लिया छबील, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे भी प्यास लगी रही थी। तो दोस्तों ये छबील लगी हुई है रोपड़, और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहुँच चुका हूँ रोपड़। हाँ से जहाँ पे ये मेन हाईवे पे लट्टे है, ये रोपड़ वाली लाइटें आ गई हैं दोस्तों। जहाँ पे अपन रुके थे मैंने आपको बताया था कि रास्ते के बीच में थी जो लाइट्स, वो बड़ा एरिया है रूपनगर, जहाँ लिखा हुआ है ना कि आई लव रूपनगर, वो है ये जगह। तो अभी भी लाइट रेडी है, और आगे भी कुछ राइडर लोग जा रहे हैं। उन्होंने भी, उनके पास तो गियर्स भी बहुत बढ़िया हैं, अपने पास तो है ही कुछ नहीं, और तो ऐसे ही बस नॉर्मली कर रहे हैं राइड। BMW की बाइक। सो दोस्तों ये आ चुका है वो रास्ता जो अपने को उस खरड़ कुराली बाईपास की तरफ ले जाएगा। ये राउंड सा टर्न है एक, यहाँ से हम सीधा हाईवे पे चढ़ जाते हैं, और यहीं से जब हम हाईवे जब छोड़ते हैं तो वो उस साइड है, अपना राइट साइड है वो रास्ता, उस साइड जब हम इस हाईवे को छोड़ते हैं। और अब मैं फाइनली इस हाईवे पे चढ़ चुका हूँ, NH 205A, जो ये खरड़ कुराली बाईपास है, वो बड़ा रास्ता है ये। तो करते हैं इसको कंटिन्यू। वही ये लगभग 33 किलोमीटर का है इसका स्ट्रेच, तो लगभग 33 किलोमीटर का है इस पे जो चलना है अपने को। और बस चलते हैं फटाफट और करते हैं राइड को कंटिन्यू। तो दोस्तों फाइनली आ चुका है ये वो अंडरपास, जहाँ से हम हो जाएंगे एयरपोर्ट चौक की तरफ। न्यू एयरपोर्ट है जो, उस रोड पे आ जाएंगे, और आगे फिर वो चौक आएगा, जैसा आपको पता ही है सबको। सो दोस्तों ये टनल से हम निकल चुके हैं बाहर, एक अंडरपास सा है ये, छोटा सा टनल सी। अब ये आ जाएगा सामने सारा एयरपोर्ट रोड। तो अभी बस यहाँ से लेना है U-टर्न, ये आ गया है। U-टर्न लेके फिर पीछे की तरफ डेराबस्सी की तरफ चल पड़ेंगे, और वहाँ यहाँ से हार्डली 10 किलोमीटर रह गया घर। तो चलते हैं फटाफट और करते हैं अपनी राइड को कंटिन्यू। पहुँचते हैं अपने घर पे पूरे 1 वीक बाद। यहाँ से अपन ने करना है अपनी सोसाइटी में एंटर। ये पहुँच गया अपनी सोसाइटी में एंटर, आप देख पा रहे हो। सो दोस्तों फाइनली पहुँच चुका हूँ अपनी सोसाइटी में, बाइक कर दी है पार्क, और अभी ऊपर जाता हूँ। उनको मैंने बताया नहीं है कि मैं आ गया हूँ, फ़ोन आया था, मैं कहा अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो चला नहीं हूँ यहाँ से, तो उनको पता नहीं है अभी मम्मी पापा को। तो जाता हूँ ऊपर, उनको देखता हूँ, सरप्राइज़ उनका लेते हैं रिएक्शन। दोस्तों जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, रिएक्शन लेते हैं आज। तो मैं भी चढ़िया कहा
एनर्जी कहाँ दे जाओ तो तुम आ भी गया हाँ जी क्यों आ गया मेरा आना तुम फोन कर दो झूठ बोल रहा ना चलो A few moments later. तो हो चुका हूँ रेडी शो के लिए। तुषार भाई का आ गया है फ़ोन और उठा लिया अपना झोला और अपने इंस्ट्रूमेंट्स। चलते हैं फटाफट तुषार भाई को मिलते हैं जाके और करते हैं आज का शो शुरू। सो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं तुषार भाई। हेयर इज तुषार भाई। गाइस कैसे हो आप सब तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं शो पे और वहाँ जाके फिर दिखाते हैं आपको आगे आज का शो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा शो हो चुका है ख़त्म। अब बस हम डिनर करेंगे, डिनर करके चले जाएंगे अपने अपने घर। तो ऐसा रहा कुछ आज का दिन और बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छे से शो भी बड़ा अच्छे से हुआ और महकमे भी बड़े अच्छे से काम किया। तो ख़त्म करते हैं आज के इस दिन को यहीं पे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।